अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सैयद नेमतुल्लाह। और आज जो है डेट है 16 तारीख और टाइम हो रहा है पूरे एक और एक बंदे की वजह से उठ के आया हूँ मैं घर से। और इस टाइम पे नॉर्मली जो है मैं अपनी एडिट्स और ये सारी चीज़ें देख रहा होता हूँ कि उठता मैं सुबह हूँ और सुबह से तक 12 से 1-2 बजे तक मेरा एडिट का काम चल रहा होता है। उसके बाद मैं सारे काम करता हूँ, बट एक बंदे की वजह से मुझे उठना बड़ा लाजमी, वो है सारिम साहब। आप जिनकी वजह से मैं आया हूँ नीचे। सारिम सलाम बोलते हैं सबको। पर्दा कर रहा हूँ आजकल। किससे पर्दा कर रहे हो आप? बाल ख़राब हो रहे हैं भाई आजकल। अच्छा, तो सोया कटवाए ना बाल। रात आप को पैसे क्यों बचा रहे हैं? रात को सोया नहीं, ऐसे उठ के आ गया, कमीशन थी। अच्छा, इस वजह से आपके बाल ऐसे ख़राब हुए हैं। नींद आई है। चला है, आप फिर सो के आ जाते ना। आपने मुझे मेरी भी नींद ख़राब करी है, मेरे काम भूल गए ख़राब भाई, किए। ज़माना हो गया आपसे, आप बिजी बंदे हैं, बड़े बंदे हैं, सॉरी। मुझे बड़ा बंदा बोल रहे हैं भाई, ये भी ठीक है। गलती खुद करते हैं, मिलने खुद नहीं आते और मैं बड़ा बंदा हो गया। बट आप लोगों से आज ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं सारिम भाई से मिलने आया हूँ। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि नेमत भाई टर्की की और स्पेसिफिकली इस्तांबुल की हिस्ट्री के बारे में कुछ हमें गाइड करें। तो मैंने कहा आज एक जगह जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग है इस्तांबुल की काफ़ी फेमस एरिया फ़ाती में। तो सारिम भाई मुझे एक बात बताएंगे, फ़ाती में क्या मशहूर है? मतलब आप अगर फ़ाती नाम आता है आपके दिमाग में, फ़ाती में क्या मशहूर है? वैसे अगर एज अ फॉरनर देखो तो इसमें सबसे पहले ये आता है कि मस्जिदों का शहर फातह जामी, जहाँ स्पेसिफिक है, जैसे सुल्तान फातह ने इस्तांबुल फतह किया उसका। बस यहाँ तक बताना है, आगे नहीं जाएंगे। वहाँ आगे मैं बताऊँगा वहाँ जाने के बाद, क्योंकि स्टोरी जो है ना ऐसे बताई नहीं जाएगी, स्टोरी बताई जाएगी वहाँ पहुँच के। वहाँ पे ज़्यादा आपको एंजॉयमेंट होगी वहाँ पे। तो फ़ाती जामी चलेंगे, उससे पहले एक मेरी छोटी सी मीटिंग है, मीटिंग अटेंड करेंगे और उसके बाद चलेंगे फ़ाती जामी की तरफ। अच्छा, फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ फ़ाती जामी की तरफ, जिस बारे में मैंने आपको बताया था मीटिंग है मेरी। तो उस मीटिंग के लिए मैं आ गया हूँ एशिया लाउंज। और यहाँ पे बड़ा फेमस इस्तांबुल में रेस्टोरेंट है एशिया लाउंज, जो कि बंगाली रेस्टोरेंट, क्योंकि ये स्पेसिफिक इस्तांबुल के मिडल में कहलाता है और काफ़ी क्राउडेड एरिया है। तो इस वजह से इस जगह को काफ़ी सारे लोग, टर्किश लोगों में मशहूर है, अरेबिक लोग क्योंकि हमारे जैसा खाना खाते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा फेमस है ये जगह। तो अभी सीन इस तरह का है कि जिस बंदे से हमारी मीटिंग थी उसको हमने बुलाया है, वो आते हैं तो उनसे मीटिंग करते हैं। मीटिंग किस हवाले से थी, उसका छोटा सा बड़ा एक हमारा कॉन्सेप्ट था कि नॉर्मली टर्किश रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा जो है वेटर्स नहीं होते, जैसे हमारे पास पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वेटर्स होते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए, उस प्रोसीजर को, वेटर्स को जो आता है ऑर्डर लेगा और सारी चीज़ें को ख़त्म करने के लिए हमने एक क्रिएट किया है सॉफ्टवेयर। उसके हवाले से हमने इनसे मीटिंग थी आज हमारी। तो आज डेट मैंने आपको बताया 16 तारीख है, आज मंगल का दिन है। तो बंदे का वेट कर रहे हैं, जैसे ही बंदा आता है उससे मीटिंग करते हैं और उसके बाद मैं आपको लेके जाऊँगा फ़ाती जामी, जिसके लिए मैं आपको स्पेशली लेकर आया था यहाँ पे, और दिखाऊंगा आपको फ़ाती जामी और फ़ाती जामी के बारे में बताऊंगा एग्जैक्टली क्योंकि किस वजह से मशहूर है। और मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली शहीर भाई। शहीर भाई, आपने लास्ट व्लॉग में जो आपने हंसे हो ना, बड़े कमेंट आए उस बारे में मुझे। अच्छा जी, आपको हंसना नहीं चाहिए था टर्की की हार पे, बट नेक्स्ट टाइम कोई नहीं है, शहीर भाई टर्की को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइम लोग और भी मैच देखने जाएंगे, कोशिश करेंगे टर्की उसमें जीत जाए। नेक्स्ट किससे मैच है टर्की का? पैराग्वे के साथ। पैराग्वे के साथ है, ठीक है। लेट्स सी तुर्की जीतेगा, होप फॉर द बेस्ट। एशिया लाउंज आए और एशिया लाउंज की मशहूर है हमारा मैंगो लस्सी ना पिए तो मज़ा नहीं आएगा। तो एशिया लाउंज के हमारे साथ मैनेजर भी मौजूद हैं। यू कैन टॉक टू इन इंग्लिश एज वेल। Thank you for watching us. So we have this restaurant in Fatih. So welcome to anyone who has come to Turkey as well in Istanbul. So we are inviting to you to come our restaurant and to observe our culture as well our meal. तो लस्सी ट्राई करते हैं। फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगा मैं इनकी लस्सी, इससे पहले सिर्फ मैंने तारीफ़ सुनी है। So let's see. Oh my God. Bro, can you open for me? शुक्रिया। काफ़ी यूनिक टेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश और मैंगो का बिल्कुल एक अलग फ्लेवर आ रहा है। और इस्तांबुल में रहते हुए मैंगो का इस तरह से फ्लेवर आ जाए तो हो जन्नत सर, बेहतरीन। समोसे भी ऑर्डर किए, साथ समोसे आते हैं, वो भी दिखा दूँगा आपको। शहीर भाई, आपका क्या एक्सपीरियंस है? मैं बस पी रहा हूँ ये, आप तो फर्स्ट टाइम नहीं पी रहे होंगे ऑफ कोर्स। बेहतरीन, इसको बयान कर पाता, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। एक तो ये एशिया लाउंज हम लोगों का, वैसे आपको पता है
अभी भी आप यहाँ फाते जामी आए, इस्तांबुल में काफ़ी मशहूर मॉस्क है। यहाँ पे आए बिल्कुल सिर्फ पीछे वाली गली में ही इनका रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आए बिल्कुल जैसे एशिया का सार है जिसमें मतलब वो है टेस्ट है वो यहाँ पे आपको सारा टेस्ट आपको यहाँ पे तो मिलेगा। हमारे साथ बैठे हुए हैं, काफ़ी लोग कोऑपरेट करते हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं और हमें बहुत हमेशा वेलकम करते हैं। और मैं तो यहाँ पे मतलब दूसरा घर है मेरा एशिया लाउंज यहाँ पे। वेरी नाइस। अच्छा, यहाँ पे सबसे अच्छी बात है एम्बियंस यहाँ का काफ़ी खूबसूरत, बहुत मज़े का है और काफ़ी सारे उर्दू में इन्होंने गाने लगाए थे जो भी बड़ा एक अच्छा वाइब दे रहे हैं आपको, क्योंकि याद दिला रहे हैं कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या फिर कभी बांग्लादेश या ढाका या इंडिया तो कभी गए नहीं, और काइंड ऑफ उस तरह की वाइब दिला रहे हैं आपको जगह। फ्री हो गए हैं एशिया लाउंज से। मीटिंग बड़ी अच्छी रही, काफ़ी सारी चीज़ें हमने उनको समझा दी और उनको समझ भी आ गई चीज़ें काफ़ी। तो बस अभी जा रहे हैं मस्जिद, जिस मस्जिद के बारे में आपको बात की थी मैंने यार, लेकिन इनको गैस तो करवा रहे थे मस्जिद, बता दी मैंने। फाते जामी के हम इतने क्लोज हैं, इतना क्लोज आके गैस नहीं करवा सकते हम। फाते जामी यहाँ पे अगर किसी आँख बंद करे होगा तो उसको पता ऑफ कोर्स उसको पता होगा, और जो नहीं आया होगा तो उसको हम बता रहे हैं, जिसको आने का इरादा रखता है उसको भी पता चल जाएगा हमारे ब्लॉग के ज़रिए से। अच्छा, मेरे बैग से अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाना शुरू करूं तो पूरी मेरे बैग से जो है फाते जामी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि फाते जामी को सिर्फ मस्जिद के तौर पे नहीं देखा गया था। जब इस्तांबुल फ़तह किया था सुल्तान महमद ने, जो एक्चुअल जिसने इस्तांबुल फ़तह किया है, उसने 1453 में इस्तांबुल फ़तह करने के बाद इरादा ये किया कि इस्तांबुल में एक मस्जिद होनी चाहिए जिससे मैं पूरा शहर देख सकूं, और जो कि बिल्कुल शहर के मिडल में हो मस्जिद। तो उसने फ़ैसला ये किया कि फ़ाती के इलाके में मस्जिद बनाई जाए जो कि पूरा शहर का मिडल कहलाता है। और ये मस्जिद बनने में 1453 में, और मस्जिद का काम स्टार्ट हुआ है 1463 से लेकर 1470 तक। मतलब ये कि 7 साल के दौरान ये मस्जिद बनी है। और इस मस्जिद की खूबसूरत बात यह है कि सिर्फ मस्जिद नहीं बनाई थी, इन्होंने इसके साथ साथ मदरसा बनाया था, मदरसे के साथ इन्होंने हॉस्पिटल बनाया था, और हॉस्पिटल के साथ ही इन्होंने लेडीज़ के लिए इन्होंने अलग सेक्शन बनाया था जिसमें लेडीज़ को ये मुख्तलिफ़ काश्तकारी और इस तरह के काम सिखाया करते थे। और अभी हम लोग एंटर हो रहे हैं फाती जामी के अंदर। इसकी खूबसूरती इतनी है कि जितनी दफ़ा हो तो उतना लगता है कि हम इधर बार बार आया जाए, बार बार आया जाए। और क्या खूबसूरत है। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी ख़बर पे, सुल्तान महमद जिसने इस्तांबुल फ़तह किया था। क्या ही खूबसूरत जगह इसने चुनी है, क्या खूबसूरत जगह चुनी है कि इस्तांबुल फ़तह करने के बाद एक खूबसूरत जगह पे एक तो मस्जिद बनवाना, और उसके साथ साथ ये फ़ैसला करना कि मुझे दफन भी इधर ही किया जाएगा और यहीं से उठाया जाएगा। क्या खूबसूरत मनाजिर है। और ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मदरसा है जो कि मस्जिद से कनेक्टेड है सारी चीज़ें, और ये इसका मज़ार सुल्तान महमद का। और इस मज़ार में एंट्री अलाउ, क्योंकि मज़ार हमेशा नहीं खुला होता ये। और इस मस्जिद की वाइब भी अलग है, इस मस्जिद का सुकून का लेवल डिफरेंट है। और यहाँ पे आप शूज़ यहाँ पे उतार के यहाँ से आप अंदर जाएंगे। और ये मज़ार है सुल्तान महमद फ़ाते का, और ख़बर का एहतराम करते हुए बात करना अच्छी बात नहीं है, तो इस वजह से मैंने आपको अंदर कुछ बताया नहीं। क्या खूबसूरत तरीके से उन्होंने आर्किटेक्ट डिज़ाइन आप चेक करें। ये मस्जिदों का जो डिज़ाइन आया था खूबसूरती का, ख़ास तौर पे वो तुर्कों के ज़माने से ही आया है। इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाना और मस्जिद की खूबसूरती को इन्हांस करना, ये तुर्कों के ज़माने से आया था। ये एक टाइम पर ख़त्म हो गया था। इनको कंटिन्यू जो है वो टर्किश लोगों ने काफ़ी ज़्यादा किया था। सुल्तान महमद की अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो दूसरी तरफ इनके बहुत मशहूर जो उस टाइम के एडवाइज़र होते थे, तो उनकी मस्जिद मौजूद है यहाँ पे, अब्दुर्रहमान नूरुद्दीन पाशा। अच्छा, आपने ख़बर में एक चीज़ नोटिस की होगी, इनकी ख़बर बिल्कुल सिंपल है, और जो मैंने आपको अंदर पाशा की ख़बर दिखाई है, जो इनके बादशाह थे, उनकी ख़बर बहुत डिफरेंट थी। उसका वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है, जिस ख़बर के ऊपर इन्होंने पगड़ी बनाई हुई होती है, और पगड़ी के भी मुख्तलिफ़ अंदाज़ होते हैं, तो हर अंदाज़ से आपको उसकी पहचान होती है कि कौन सी किसकी थी ख़बर। जैसे अगर इनका बादशाह है, जिसको टर्किश में पादशाह कहते हैं,
बादशाह है अगर इनका, तो उसके ऑफ कोर्स सर के ऊपर उसका पगड़ा होता था, और अगर इनका कोई वज़ीर होता था तो वज़ीर की मुख्तलिफ़ निशानियाँ होती थी। और मेरे दूसरी तरफ आपको मैं अगर दिखा पाऊँ तो ख़बरस्तान है, और यहाँ से भी अगर आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि हर ख़बर के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के टोपी बनी हुई हैं। कभी इनके वज़ीर होते थे, कोई मुशीर होते थे, तो हर किसी की जो है मुख्तलिफ़ होती थी। अच्छा, मेरे सीधी तरफ अगर आप देखें तो ये मस्जिद मौजूद है जो कि फ़ातेह मस्जिद कहलाती है, और इसी के बिल्कुल साथ जो है इनका लाइब्रेरी है, जिसमें अक्सर जो मदरसा पीछे मैंने आपको दिखाया वो मदरसा कहलाता था, और ये लाइब्रेरी है जिसमें इनके असातिज़ा और सारे जो स्कॉलर बैठते थे उस टाइम के, क्योंकि यहीं से बड़े फ़ैसले किए जाते थे आपके सुल्तान के ज़माने में। शहीर भाई ऊपर आ जाए, मैं ऊपर मस्जिद दिखाते हैं। इस मस्जिद की मुझे सीढ़ियाँ बड़ी खूबसूरत लगती हैं, और काफ़ी सीढ़ियाँ अगर देखें तो इस तरीके से उतर के पूरी संगमरमर होता है ना, ये ठंड में हो जाता है गरम, और गरम में खाता है। क्योंकि अभी ये नमाज का टाइम नहीं है तो इस टाइम पे मस्जिद पूरी खाली है, और जब ये नमाज का टाइम होता है तो पूरी मस्जिद जो है भरी हुई होती है नमाजियों से। और इस मस्जिद को बनाया तो गया था 1463 से 1470 के दरमियान, बट ये 1766 में ज़लज़ले की वजह से पूरी तौर पर मस्जिद शहीद हो गई थी। बट लेकिन उसके बाद जब 1766 के बाद इस मस्जिद को दोबारा से बनाया गया और उसी तर्ज से बनाया गया जिस तर्ज पे इसको 1463 और 70 के दरमियान बनाया गया था। और ये इनकी जो है मस्जिद है, यहाँ से इमाम जो है इमामत करते हैं, और जिस दिन जुम्मे का खुतबा होता है, हमारे पास तो डिफरेंट कल्चर है बट ये कल्चर बहुत यूनिक है, जिसमें मिंबर मौजूद है, यहाँ पे इमाम बैठ कर खुतबा देते हैं, और क़यामत जब जुम्मे का खुतबा होता है तो इमाम बिल्कुल ऊपर चढ़कर यहाँ से खुतबा देते हैं। अज़ान दी जाती है यहाँ से जुम्मे के दरमियान और ईदों के दरमियान यहाँ से अज़ान दी जाती है, और आपके सामने मौजूद है, यहाँ पे माइक्रोफोन भी मौजूद है। नॉर्मल अज़ान भी वैसे यहीं से दी जाती है, लेकिन जो स्पेसिफिक जुम्मे के खुतबे होते हैं और ईदों के खुतबे होते हैं वो यहाँ से दिए जाते हैं। अक्सर जब आप इस टाइम पे मस्जिद आएंगे, जिस टाइम पे नमाज का टाइम नहीं होता, उस टाइम पे अक्सर आपको या टूरिस्ट लोग दिखेंगे और अक्सर फोटोग्राफ़र वीडियोग्राफ़र दिखेंगे इस टाइम पे मस्जिद में। अच्छा, एक बात बतानी थी आप सबको, काफ़ी सारे लोगों के लिए शायद हो सकते नहीं हो और काफ़ी सारे लोगों के लिए पुरानी हो। इफ़ान इमाम उर्दू से पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब इसमें करना ये होता है कि जब आप मस्जिद में ऐसे टाइम पे जाएं जिस टाइम पे मस्जिद में नमाज का टाइम नहीं है, तो उस टाइम पे जाके सिर्फ आपने आना नहीं होता, 2 रकात आप तहतुल मस्जिद पढ़ते हैं, जिसको मस्जिद का हक़ कहलाता है। इसी तरह से आज की वीडियो थी फ़ातिह जामी के बारे में, बताना कि किस तरीके से फ़ातिह जामी बनाई गई थी और किसने बनाई थी फ़ातिह जामी, कब कब इसमें क्या क्या चीज़ें हुई और फ़ातिह जामी के एतराफ़ में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको फ़ातिह जामी का एतराफ़ दिखाऊँ तो खूबसूरती से अगर आप देखें तो पूरी फैमिली आके बैठी है, शाम का टाइम है और इधर जो है अभी तो रश कम है, जब नमाज का रश होता है तो उधर सारे बच्चे खेल रहे होते हैं और बड़ा खूबसूरत सा मनाजिर होता है। और जहाँ तक बात है बच्चों का, अक्सर लोग बोलते हैं, क्योंकि मैं इस तरह के मुल्क से आता हूँ जहाँ पे बच्चों को बोलते हैं कि मस्जिद में नहीं लाएँ क्योंकि वो शोर करते हैं, बट ऐसा तो नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे जब तक रहेंगे मस्जिद में, मस्जिद से कनेक्टेड रहेंगे, वरना तो बच्चे डरते रहेंगे। हमारे आने वाली नस्लें वो ये बोलेंगी कि मस्जिद में नहीं जाएंगे क्योंकि अंकल हमें डांटते हैं और पीछे भेज देते हैं क्योंकि हम लोग शोर करते हैं। तो मस्जिद में शोर रहना चाहिए, हल्का फुल्का एहतराम रहे मस्जिदों का, और इसी तरीके से एहतराम है कि अपने बच्चों को लेकर आए, बच्चों के साथ इस्लामी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों मिलाकर ज़िंदगी आगे जी जाए।
ये था आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी वीडियो। शहीर भाई कुछ कहना चाहेंगे व्लॉग के एंड में? आज मस्जिद हम लोग आए हैं। नहीं, बस बड़ा अच्छा फील हो रहा है। ज़ाहिर है मस्जिद आए थे काफ़ी अरसे बाद, और फाते जामी काफ़ी अरसे बाद मतलब क्या होता है भाई? मतलब इस मस्जिद में, इस मस्जिद में बोले आप? क्योंकि जब हम पहली बार यहाँ इस्तांबुल भी शिफ्ट हुए थे तो पहली बार लोग यहीं लेके आए थे कि भाई बड़ी तबर्रुक जगह है, यहाँ पे पहले जाके मिलो। तो अच्छा, हम फाती यहाँ का पे एरिया स्पेसिफिक आपने एक चीज़ मिस करी है। फाती के जब एरिया में आएंगे तो आपको लगेगा मिनी अरब किसी मुल्क में आप आ गए हैं। तो इधर काफ़ी सारे लोग आपको अरबिक कास्ट और अरबिक बोलते हुए लोग पाए जाएंगे इस एरिया में स्पेसिफिक। अगर इस एरिया में आपको अरबिक नहीं आती तो आप बड़ा लोनली फील करेंगे। टर्किश तो ऑफ कोर्स आनी चाहिए, बट अगर टर्किश के अलावा आपको अरबिक भी आ जाए तो आपके लिए वो प्लस होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। ऑन टू यू सर।